हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने परीक्षाओं में पूछे जाने वाले राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए हमने 25 आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं जो सभी सरकारी परीक्षाओं में अक्सर राजनीति विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके अधूरा मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। और वहाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस जैसे नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जीके स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए कि लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारत में शामिल किया गया था। तो सन 1948 में हैदराबाद रियासत को भारत के संघ में जो है इसे शामिल किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सन 1948। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो चुनाव आयुक्त जो थे पहले वो सुकुमार सेन थे दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सुकुमार सेन। प्रश्न नंबर 4 है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था। तो पाकिस्तान का जो संविधान है सन 1973 में लागू किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सन 1973। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों कि भारत में कितनी अखिल सेवाएं मौजूद है। तो भारत में जो है 3 अखिल सेवाएं जो है मौजूद है दोस्तों। ठीक है, बता दें, इसमें आईएएस है, ठीक है, आईपीएस है और एक जो है आईएफएस है। और ये तीनों जो सेवाएं हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 3 दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सन 1787। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, मत देने का जो अधिकार है वो किस प्रकार के अधिकार से संबंध है या संबंधित है। तो मत देने का अथवा वोट डालने का जो अधिकार है वो राजनीति अधिकार से हमें मिला हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, राजनीति अधिकार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8, संघ लोक सेवा के जो सदस्य है उसको कौन हटा सकता है। तो संघ लोक सेवा के जो सदस्य है उसे राष्ट्रपति हटाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के सदस्य हैं वर्तमान में। तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है टोटल 193 देश जो है सदस्य के रूप में शामिल है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 193 सदस्य देश। प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 15 न्यायाधीश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें दे सकते हैं, हमें इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो आप प्लीज़, अगर आप में से इसका किसी को जवाब पता है तो प्लीज़ हमारे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है। ठीक है, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये कथन किसका है। तो भारत की आत्मा गांव में निवास करती है जो कथन है महात्मा गांधी का है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 13, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध के बाद जो है शिमला में ये समझौता हुआ था अगले साल, यानी 1972 में। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सन 1972 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, तेलुगु डैक्स की एक आधिकारिक भाषा, यानी तेलुगु किस प्रदेश की एक आधिकारिक भाषा है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो है ये एक आधिकारिक भाषा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, आंध्र प्रदेश राज्य। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उर्दू डैक्स की जो है एक आधिकारिक भाषा है। तो उर्दू जो है वो जम्मू कश्मीर प्रदेश का जो है एक आधिकारिक भाषा है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16,
प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, भारत में शिक्षा का जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? तो भारत में शिक्षा का जो जन्मदाता है लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने जो है शिक्षा में कई तरह के सुधार किए थे, बहुत अच्छा सुधार किए थे और नए नए पद जो है इन्होंने जारी किए थे दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। प्रश्न नंबर 17, किस गवर्नर जनरल को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड वेलीजेली को जो है बंगाल का टाइगर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलीजेली। प्रश्न नंबर 18, भारत में जो है पहली डाक टिकट किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे दोस्तों भारत में जो है पहली बार डाक टिकट या डाक सेवाएं जो है संचालित किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। प्रश्न नंबर 19, भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना सन 1881 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, 1881। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे जरूर शेयर करते रहिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला जो बाग का हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर नामक जगह पर यह घटना घटी थी दोस्तों। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। प्रश्न नंबर 21 है कि सन 1959 तक जो है पाकिस्तान की राजधानी क्या हुआ करती थी या क्या थी? तो 1959 तक पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो कराची के नाम से जाना जाता था या कराची हुआ करती थी। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, कराची, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों कि भारत में नीति आयोग, ठीक है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में नीति आयोग की जो स्थापना है सन 2015 में किया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि नीति आयोग से पहले जो है भारत में योजना आयोग के नाम से ये सिस्टम चला आ रहा था। तो 2015 में जो ये सिस्टम है नीति आयोग में बदल गया, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई है। प्रश्न नंबर 23, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कौन बुलाता है या बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों को, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आ जाते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति उसे चर्चा के लिए कभी भी बुला सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों 25वां प्रश्न है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 25 वर्ष। दोस्तों बता दें कि लोकसभा की जगह अगर राज्यसभा आपसे प्रश्न में पूछा जाता है तो उसका 30 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आज के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो सभी सरकारी परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली सही वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज की क्लास के आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, ठीक है, देख लीजिए, 368 अनुच्छेद किस विषय पर आधारित है अथवा किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किस विषय पर आधारित है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।